नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल। तो सीखने से पहले सबसे पहले आपके पास एटलस होनी चाहिए। यदि आपके पास पॉलिटिकल मैप नहीं है तो वो भी ब्लैंक मैप ले लीजिए और साथ में पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए। क्योंकि हम अब करने जा रहे हैं इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एटलस है या फिर नहीं भी है तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसा आपको एक मैप ले लेना है जिससे आप देख पाएँ कि कौन सी जगह कहाँ पर है। हमारे पास कुल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज़ हैं। इसे जानने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और इसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे भारत में टोटल कितने स्टेट्स हैं? जी हाँ, 28, 28, कई लोगों को 29 लगता है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो यूनियन टेरेटरी बन चुका है। तो इस पर हम एक दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। लार्जेस्ट एरिया, जी हाँ, किस स्टेट का सबसे ज़्यादा एरिया है? वो है राजस्थान, और जिसका सबसे कम है वो है गोवा। इसका आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम पॉपुलेशन, फिर आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में रहती है और जो मिनिमम पॉपुलेशन है, जो सबसे कम है, वो सिक्किम में रहती है। ध्यान रहे, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कम जगह पर ज़्यादा लोगों का रहना, वो है बिहार। लगभग 1 किलोमीटर में 1020 कुछ लोग रहते हैं। और यदि आप लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे यानी ज़्यादा एरिया और कम लोगों का रहना, तो वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ प्रति किलोमीटर में 17 से 20 लोग केवल रहते हैं। फ्रेंड्स, इतना हल्का फुल्का जानकारी तो आपको ज़रूर होगी यदि आपने पूरा मैप नहीं भी पढ़ा है तो। अब हम कुछ पोजीशंस को वहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये आती है। इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने कुछ पड़ोसी कंट्रीज़ को देख लेते हैं जो बॉर्डर पर हमसे लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है पाकिस्तान। ऊपर आप देखेंगे अफ़गानिस्तान। अब हम इस डिबेट पे नहीं जाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है कि लद्दाख हमारा है, पीओके उनका है या जम्मू कश्मीर हमारा है। हम सिर्फ जो भी हमारी बाउंड्री को टच कर रहा है उसे हम अपना पड़ोसी मान रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान भी जो है हमारा एक पड़ोसी यहाँ पर कहलाएगा। इधर आते हैं तो हम चीन को देख पा रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है ज़्यादातर ये चीन का है। नीचे आएंगे तो नेपाल पड़ोसी कंट्री हो गया, साथ में भूटान। बाजू आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर म्यांमार, जिसे बर्मा भी बुलाया जाता है। और हमें और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आजू बाजू करने के लिए ये बीच का जो एरिया है वो है बांग्लादेश के पास। नीचे आप आते हैं इंडियन ओशियन में तो आप पाएंगे यहाँ पर है श्रीलंका। और इस मैप में शायद नहीं दिया है, थोड़ा सा आप लक्षद्वीप के नीचे जाएंगे तो इस एरिया में नीचे आपको मिलेगा मालदीव्स। तो कुल इतने कंट्रियों के चारों ओर जो कि हमारे हैं, इससे हमारे इंडियन स्टेट्स घिरे हुए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करने की जो स्टेट हैं उसे शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे ये जो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में जिन्हें सिस्टर्स कहा जाता है, पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन कौन सी होती हैं? जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का आप डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए, नॉर्थ ऊपर है, उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण। इस साइड जाएंगे तो वेस्ट और आगे देखेंगे तो ईस्ट आता है। इसके अलावा आप ये जान पाएंगे कि बांग्लादेश की जो दाईं ओर ऊपर साइड है ये ईस्ट में भी है और ये थोड़ा ऊपर भी है, नॉर्थ में भी है। तो इसे हम ना नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि ईस्ट बिल्कुल आगे से लिया जाता है। जी नहीं, ईस्ट यहीं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस एरिया में लिया जाता है। पर जो ऊपर का है और थोड़ा ऊंचाई पर है, हिल्स पर बने हुए हैं स्टेट्स, उन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, उत्तर पूर्वीय। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर पूर्वीय स्टेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे उसकी ट्रिक है याद करने की, इसलिए आप उसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न मैप पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारे बांग्लादेश के राइट साइड पर है वो हमारे भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 1991 से लेकर 96 तक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक एक्ट निकाला था जिसे कहते थे लुक ईस्ट पॉलिसी। हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से बिज़नेस करने के लिए और हमारे इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को डेवलप करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, जिसे रिसेंटली 2014 में इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दे दिया गया, जिसके तहत ढेर सारे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़े हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हों। फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का मैप हमें आगे से दिखता है। तो याद करने की बड़ी इजी ट्रिक है, जैसा आप सभी चैनल के माध्यम से या मेरा नाम जानते ही होंगे,
ये स्टार्ट होता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। अरुणाचल, अरुणाचल जैसे मान लीजिए मेरा नाम है तो सबसे ऊपर मैं हूँ, ऐसा करके आप मान सकते हैं। तो ऐसे आपको मेरा नाम याद हो जाएगा। अगर आप राइट साइड से थोड़ा सा इधर से आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक स्टेट है नागालैंड। समझ लीजिए यहाँ पर नाग रहता है, यानी ये मेरे नाम से हो गया, उसके बाद एक नाग रहता है, तो ये हो गया नागालैंड, जिसकी कैपिटल कोहिमा है और अरुणाचल की ईटानगर है। आप देख पाएंगे जहाँ पर नाग होता है वहीं पर उसकी मणि होती है, तो यहाँ से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये स्टेट मणिपुर है, इसकी कैपिटल इम्फॉल है। ये सारे स्टेट हमारे दाईं ओर से हमारे पड़ोसी कंट्री म्यांमार यानी बर्मा से भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं, देखेंगे मिज़ोरम। अब मिज़ोरम को आप कैसे याद रख सकते हैं? आप जानते हैं कि पूरे 28 स्टेट्स में कहीं पर भी जेड अल्फ़ाबेट नहीं आता है, सिर्फ मिज़ोरम में आता है, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ए से लेके जेड तक, जेड हमेशा अंतिम होता है, तो एक तरीके से ये कॉर्नर पर है, तो आप मिज़ोरम याद रख सकते हैं जेड की वजह से। और इसकी कैपिटल आइजोल है, इसमें भी जेड आता है, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। फिर हम दाईं ओर आते हैं, त्रिपुरा जो 3 जगह से घिरा हुआ है, त्रिपुरा 3 जगह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी कैपिटल है अगरतला। इसके बाद फ्रेंड्स हम ऊपर आते हैं तो हम देख पाएंगे कि ये बादल जैसा शेप है, यानी ये मेघ जैसा है, तो मेघ से आपको मेघालय याद हो जाएगा और साथ में यहाँ पर शिलोंग इसकी कैपिटल है। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से देख लेते हैं, और जो सभी को कनेक्ट कर रहा है बीच से, इसे हम असम कहते हैं। असम ने सभी को कनेक्ट किया हुआ है और इसकी कैपिटल दिसपुर है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मेरे नाम से आपको याद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नीचे आएंगे तो यहाँ पर नाग से नागमणि, जिसकी कैपिटल है कोहिमा। नीचे आएंगे तो जहाँ नाग वहाँ उसकी मणि, तो मणिपुर, जिसकी कैपिटल है इम्फॉल। नीचे आएंगे तो जेड से मिज़ोरम और आइजोल। यहाँ आएंगे 3 जगह से जो घिरा हुआ है वो त्रिपुरा। ऊपर जाएंगे तो जो बादल की तरह है वो है मेघालय, जिसकी कैपिटल है शिलोंग, और जो तीनों को कनेक्ट कर रहा है वो है असम, जिसकी कैपिटल है दिसपुर। अब हम आते हैं सेंट्रल एरिया पर, तो आप देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ऊपर है, जहाँ पर पंजाब और उत्तराखंड से ये बॉर्डर पर लगाया हुआ है। हिमाचल की कैपिटल है शिमला और पंजाब की आप देख पाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ वैसे कॉमन कैपिटल है, ये हरियाणा की भी कैपिटल है। यहाँ हम नीचे आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर है एनसीटी दिल्ली। दिल्ली जो भारत की कैपिटल है। कई लोगों को लगता है कि दिल्ली एक अलग से काफ़ी बड़ा एरिया होगा, पर नहीं, ये हरियाणा के क्षेत्र के अंदर ही आता है। आप देखेंगे दाईं ओर तो आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ इससे बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और बाईं ओर देखेंगे तो राजस्थान। हम नीचे की ओर आते हैं, उत्तर प्रदेश के दाईं ओर हम जाएंगे तो देखेंगे बिहार, इसकी कैपिटल पटना है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नीचे हम देखेंगे तो आएगा झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची। ये 2000 में कट कर दोनों अलग हुए हैं। आप उसके राइट साइड देखेंगे तो आप वेस्ट बंगाल पाएंगे। अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है, क्योंकि ये तो भारत के ईस्ट में है, पर ये बांग्लादेश के वेस्ट में है, इसीलिए इसका नाम वेस्ट बंगाल है। इस तरह कई स्टेट्स ने अपना नाम बदलने के लिए भी एक पिटीशन लगाई हुई है। जैसे वेस्ट बंगाल को नाम चाहिए बंगाल, जैसे उड़ीसा का आप जानते होंगे, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा का सबसे पुराना नाम कलिंग, फिर उत्कल, उसके बाद उड़ीसा, और अब काफ़ी देर में जाके ये हुआ ओडिशा। उसी प्रकार केरल ने भी अपना केरलम नाम से पिटीशन डाली हुई है। दोबारा आते हैं हम इनके नाम पर, गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, उसके यहाँ बीच में छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल रायपुर, ये भी कनेक्टेड था 2000 पर। इसके बाद इसका भी विलय हो गया। नीचे हम आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है मुंबई, ये तट पर इसकी कैपिटल है। उसके बाद हम बीच में आते हैं तो दिखेगा तेलंगाना जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की अमरावती। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और इसकी कैपिटल भी 10 साल के लिए कॉमन की गई थी, बट यूजुअली अब सब इसे अलग ही बुलाते हैं, हैदराबाद और अमरावती। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर बाउंड्री भी देख पाएंगे गोवा, और नीचे है कर्नाटक। कई लोगों को लगता है कि गोवा ऊपर की ओर है, पर नहीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जहाँ बाउंड्री इस ओर वेस्ट ओर मिलती है, वहाँ पर हम गोवा को देख पाएंगे। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देख पाते हैं कि तमिलनाडु इस ओर है, तमिलनाडु, चेन्नई काफ़ी ऊपर, और यहाँ पर केरल है, और तिरुवनंतपुरम जो उसकी कैपिटल है, जिसे हम ट्रिवेंड्रम भी कहते हैं, ये बिल्कुल नीचे है। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे स्टेट्स का नाम याद कर सकते हैं। ऊपर हम देखेंगे एक जो छोटिया है, काफ़ी लोग जानते हैं सिक्किम स्टेट के बारे में, और कई लोगों को लगता है ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। नहीं, सिक्किम, भूटान,
और नेपाल के बीच में इंडिया का स्टेट आता है, जहाँ की काफ़ी एथनिसिटी वहाँ के लोगों से मैच करती है। बट सिक्किम इज़ 100% इंडियन स्टेट, पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। तो इस तरीके से आप नाम सबके सब याद कर सकते हैं। इन सभी नामों को याद करने के बाद आप एक बार ब्लैंक मैप इस तरह का लेकर, किसी भी मार्केट में आपको स्टेशनरी पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इसे फिलिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको नाम पूरा लिखते नहीं बनता, क्योंकि एरिया कम होता है। जैसे त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर पूरी तरह से नाम बड़े बड़े नहीं आते हैं। तो इसके लिए भी एक तरीका है, आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 कर और सेपरेट किसी शीट में या कॉपी में उस नंबर के अकॉर्डिंग उन स्टेट्स का नाम लिख लीजिए। इस तरह से आप पूरे इंडियन स्टेट्स याद कर सकते हैं। और पूरे याद करने के बाद आपको इनकी कैपिटल भी याद करना है, जो कि बड़ा ईजी है। मैंने कुछ छोटे तरीके बताए हैं, कोशिश की है समझाने की।